आने वाले त्योहारों को उत्साह के साथ मनाएं, किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होने दें। शाजापुर जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में जिले की कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने संबोधित करते हुए कहा, आने वाले त्यौहार जैसे कि होली, रंग पंचमी, चैत्र नवरात्रि, ईद उल फित्र, श्री रामनवमी, ईद उल जुहा एवं अन्य त्योहारों को सभी लोग उत्साह और उमंग के साथ मनाएं। जिले में शांति एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण निर्मित रहे और किसी तरह की वाद विवाद की स्थिति नहीं बने। यह बात शाजापुर कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने आज कलेक्ट्रेट में 19 मार्च को हुई जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में कही। इस अवसर पर बैठक में विधायक अरुण भिमावत, एसपी यशपाल सिंह राजपूत, जिला पंचायत के सीईओ संतोष टेगोर, एडिशनल एसपी टीएस बघेल, एसडीएम शाजापुर सुश्री मनीषा वास्केल के साथ कोतवाली और लालघाटी थाने के टीआई व अन्य अधिकारी और शाजापुर के शांति समिति के सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कलेक्टर सुश्री बाफना ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता प्रभावशील है। सभी आयोजक कार्यक्रमों की पूर्व से अनुमतियां प्राप्त कर लें। त्यौहार के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए समिति के सदस्य युवाओं आमजन के बीच जाकर उन्हें प्रोत्साहित करें। आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम के बीच में न करें। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश या फेक न्यूज पोस्ट नहीं करें और न ही उसे फॉरवर्ड करें। फेक न्यूज की सूचना जिला प्रशासन को दें। लोकतंत्र का त्यौहार निर्वाचन के व्यापक प्रचार प्रसार और मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक बनाने के लिए आयोजन स्थल पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएं। उपस्थित जनों को मतदान की शपथ भी दिलाएं। कलेक्टर ने कहा कि विगत वर्ष वर्षा कम होने से वर्तमान में पानी की कमी है, इसलिए होली के पर्व पर कम से कम पानी का उपयोग करें। साथ ही लकड़ी के स्थान पर कंडों की होली बनाने का भी सुझाव कलेक्टर ने दिया। उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी को बिजली के तार होली दहन स्थल से पर्याप्त ऊंचाई पर रखने के लिए कहा। साथ ही नगर पालिका सीएमओ को मांस मदिरा की दुकानें खुले में नहीं लगने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक अरुण भिमावत ने आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए सभी सदस्यों से कहा कि वे समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करें। पूर्व विधायक पुरुषोत्तम चंद्रवंशी सहित मौजूद शांति समिति के सदस्यों ने इस आयोजन को संबोधित करते हुए अपनी बात कही। अलग अलग रूप से यहां पर उर्स व अन्य त्योहारों को लेकर चर्चा हुई। शाजापुर शहर के वरिष्ठ जन भी इस आयोजन में मौजूद रहे। हिंदू समाज और मुस्लिम समाज की ओर से अपने अपने आयोजन को लेकर सभी ने जानकारी दी। कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने संबोधित करते हुए कई सारगर्भित बातों का उल्लेख शांति समिति की मीटिंग में किया। इस दौरान उनके उद्बोधन पर तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया। पूरी खबर में आप देखें कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने किस तरह से शांति समिति की बैठक में अपनी बात रखी और क्या कुछ कहा। शहजाद खान की रिपोर्ट। का माहौल है और उत्साह एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण रंग है, चाहे वो किसी पारिवारिक स्थिति से आ रहा है, धार्मिक स्थिति से आ रहा है या कोई सामाजिक स्थिति से निर्मित हो रहा है। तो उसको सौहार्दपूर्वक बनाना, वह स्थिति हमारी एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में ना तब्दील हो, वह जिम्मेदारी इस पूरी शांति समिति की है। हमारा आपसे एसपी साहब और हमारा आपसे यही अपेक्षा है कि जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं आप व्यवस्थित उनकी अनुमति ले लें और अपने जो यहाँ पर आप सभी सम्मानपूर्वक हैं, सभी आप लोग समझते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है शांति व्यवस्था को मेंटेन करना, लेकिन शायद वो हमारे अंतिम छोर पर जो सामाजिक धार्मिक व्यक्ति है उस तक पहुँचने में कहीं चूक हो जाती है। तो मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि जिस तरह से हम आपके साथ बैठे हैं, आप भी बैठिए अपने लोगों के साथ, उससे चर्चा करिए, उनको उनमें क्या सोच है, उस सोच को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं ताकि वो आपसी तनाव में निर्मित ना हो। एक बार उस पर विचार करने की आवश्यकता है। वो आप ही की जिम्मेदारी से, आप ही के एफर्ट से हो पाएगा। मैं ये चाहूँगी कि आप मार्गदर्शन दें अपने युवाओं को, हमारे बच्चों को, क्योंकि हम निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो इस जिले को और मुश्किल क्षेत्र बना दे या फिर इस जिले का जो सौहार्दपूर्वक किसी समय रहा है उसको और उसी दिशा में हमें ले जाना है। तो आप सभी के प्रयास से संभव है, क्योंकि प्रशासन, पुलिस तो एक अंतिम छोर है। हम आपकी जो दौड़ है इस जिले को शांतिपूर्ण व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए, हम उस दौड़ में अंतिम छोर पर आते हैं जब रेगुलेशन की आवश्यकता रहती है। लेकिन जो सेल्फ रेगुलेशन है, जो आत्म आधारित है, आपके माध्यम से होना है,
इस रेस का शुरुआती दौर है और वो दौर अगर व्यवस्थित रहेगा तो हमारे स्तर पर चीज़ें नहीं आएंगी, ये हमारी अपेक्षा है। तो मैं ये आप लोगों से कहूँ यही निवेदन करना चाहूँगी कि उस उत्साह के माहौल को हम उत्साह में ही रहने दें। आवश्यकता ना पड़े कि कोई खाने पर आने की ज़रूरत हुई बिल्कुल भी किसी भी धर्म किसी भी सामाजिक व्यक्ति को खाने से पीआई से संपर्क करने की आवश्यकता ना पड़े, ये हमारा एक आशा रहेगी। कार्यक्रम अनुमति देने में हम बिल्कुल त्वरित इसमें कार्रवाई करेंगे, उसमें हमारी तरफ से भी कोई डिले नहीं होना चाहिए। हमने अपने अधिकारियों को भी निर्देशित किया हुआ है और साथ ही साथ धार्मिक कार्यक्रमों में, क्योंकि आचार संहिता लगी तो धार्मिक कार्यक्रमों में हम कोई राजनीतिक कार्य ना करें, ये हमें ध्यान देने की जरूरत है।